चलो स्टार्ट करो। हो गया? चलिए एक नया रूल्स देखते हैं। अगर a रेज टू माइनस a है, पावर नेगेटिव है इसका, तो क्या आएगा अभियान? ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2 रेज टू माइनस 7 है, तो डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 2 रेज टू माइनस 7 है, नीचे लूंगा तो क्या आएगा 2 रेज टू 7। सर अगर पूरा इंस्टेड ऑफ द पावर व्हाट इफ द होल नंबर इज नेगेटिव, लाइक माइनस 2 रेज टू 7। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं माइनस 2 रेज टू 7। कुछ नहीं, ये ऑड नंबर है ना, तो नेगेटिव ही इसका आंसर है, मतलब माइनस 1 रेज टू 7 इंटू 2 रेज टू 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब ये ऑड होता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? -1, तो ये 2 रेज टू 7 आएगा, मतलब माइनस इंटू 2 रेज टू 7 आएगा। माइनस इंटू 2 रेज टू 7। समझा? सर आई डिडंट गेट -1। अच्छा मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई है, ओके। मतलब इसको मैं ऐसे लिखा हूँ, माइनस 2 रेज टू 7 है ना, तो इसको क्या किया, -1 इंटू 2 होल रेज टू 7 लिख सकता हूँ, बराबर ना। मतलब एक्चुअली मैं -2 को -1 इंटू 2 लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस ही होगा ना, जैसे माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो इसलिए माइनस हो गया। अभी क्या करूंगा, -1 रेज टू 7 इंटू 2 रेज टू 7। ये जो पावर है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना, तो यहाँ पे देखो 7 क्या ऑड नंबर, तो ऑड रहता है तो उसका वैल्यू नेगेटिव ही आता है, और ये 2 रेज टू 7। अगर यही पावर ऐसा रहता -2 रेज टू 8, तो ये पॉजिटिव आता है, क्योंकि 8 क्या है? इवन नंबर है ना, समझा? तो आंसर क्या आएगा? -1 रेज टू 8 इंटू 2 रेज टू 8। तो जब ये इवन नंबर होता है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो 2 रेज टू 8 आएगा आंसर। समझा ध्यान तो में? नीचे वाले में आंसर -1 रेज टू 7 आना चाहिए। हाँ, -1 इंटू 2 रेज टू 7 आएगा। ये समझा आपको? -1 इंटू 2 रेज टू 7। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो सर मतलब उसको वही ये कर देना, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करना है तो अगर पूछेगा तो करते रहेगा, तो -1 बाहर ले लो, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम लिख देगा, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है। तो ये कितना आता है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 इंटू 2। तो ये स्टेप रफ पे कर सकते हैं। हाँ, रफ 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, समझा ना? 4 इंटू 2 तो ये कर लेंगे -1, 4 इंटू 4 16, 16। 4 इंटू 2 8, तो ये -1 16 इंटू 8 कर लो, कितना आता है? 48 128। तो आंसर कितना आएगा? -128। ये समझा आपको? चलो नेक्स्ट पॉइंट मतलब सर अगर ब्रॉडली सॉल्व, सो सर अगर ऑड नंबर आएगा तो -1 से ही करना है, कोई और नंबर आएगा नहीं। ठीक है, चलो। ठीक है, एक नेक्स्ट लॉ है, एनीथिंग रेज टू 0, a रेज टू 0 क्या आता है? 1। समझा? तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 रेज टू 0 कितना आएगा? 1। कुछ भी रहेगा उसका, अगर पावर 0 है, व्हेन पावर इज 0, व्हेन पावर इज 0 देन its value become 1, then its value become 1। 1। But sir 1 क्यों? Not why not the देखो number itself? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं a रेज टू 0 लेता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a रेज टू 1 हाँ। -1, मतलब क्या लिखा? 0 को 1 -1 लिख सकता हूँ। क्यों? मैं टाइम दे दूंगा बेटा लिखने में। a raised to 1 1 क्यों? जैसे तुम्हारे पास 0 रुपया है, 0 रुपया, मैं 1 रुपया दिया फिर वापस ले लिया, कितना बचा? 0। तो वही बात बोल रहा हूँ, 0 को मैं 1 -1 लिख सकता हूँ ना, चाहिए ऐसे भी लिखो 2025 -2025, कोई दिक्कत है? नहीं। सेम बात है। तो यही इसको नंबर ऐसे करूंगा तो a का पावर 1 हो गया, a का पावर -1 हो गया, तो ये पावर को मैं नीचे लूंगा ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लाइक टर्म है तो 1 आएगा।
समझा? तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या आता है? 1 1। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। आराम से करना, पॉज। नीचे पॉज कर। अभी एक्सपोनेंट का हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद द पॉजिटिव इंडेक्स। तो जो नेगेटिव पावर दिया उसको किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव। एक्सप्रेस फॉलोइंग विथ पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 रेज टू -9। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में है ना कृष्ण, तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो 6 का पावर 9 होगा। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर आ गया। उसे सॉल्व नहीं करना है, नहीं, बस इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रेज टू -11। समझेगा कैसे कि वो डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में है? कुछ नहीं, अगर सोलह एक नंबर वर्ड हो। लिखा है 16 रहेगा तो न्यूमरेटर नहीं होता है, डिनोमिनेटर में रहेगा तो 1 अपॉन में आएगा। a रेज टू m है, इसका मतलब ये क्या है? डिनोमिनेटर में है। अगर a रेज टू m है तो इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर में है। समझा? तो अभी कृषांग इसका आंसर क्या आएगा? 4 रेज टू -11 है, तो इसका नीचे 1 है, इसका मतलब तो अगर मैं नीचे लूंगा इसको तो 4 रेज टू 11 आएगा ना। ठीक है, तो अभी सी का है। नेक्स्ट है 3/4। सर लो आपके साथ सॉल्व करें या आप? टाइम दूंगा। ठीक है, अभी देखो 3/4 रेज टू -5 है कृषांग, तो पॉजिटिव करना है तो ये 4 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा ना, तो ये क्या आएगा? 3/4 रेज टू 5। नहीं, उल्टा होगा ना, ये 4 होगा, ये 3 होगा। 3 होगा। बराबर है? समझा अभी? इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/7 रेज टू -12। तो पावर को सिर्फ पॉजिटिव करना है, तो ये क्या आएगा? 7/-4 रेज टू 12। क्या क्या? सिर्फ डिनोमिनेटर को ऊपर लिया, न्यूमरेटर को नीचे लिया। सर जो न्यूमरेटर है वो भी तो नीचे जाके चेंज हो सकता है ना? हाँ तो बेटा किया ना। माइनस का माइनस ही रखा आपने। हाँ तो बस पावर को चेंज करना बेटा। उसने क्वेश्चन में बोला है ना पॉजिटिव पावर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पॉजिटिव पावर। तो मतलब दोनों लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं, गलत इसको तो हम नहीं लोग होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं -7/4 रेज टू 12। हाँ मतलब हाँ ठीक है। समझा? इंडेक्स चेंज कर दो आपने, हाँ। ऊपर से नीचे कर। समझा? कर लो, यहाँ तक लिखो भी। ठीक है, देखो सेकंड का बी, सेकंड का बी में क्या बोलता है? 625 रेज टू 3 विथ बेस 5 करना है, विथ बेस 5। तो बहुत सिंपल है, 625 को 5 से डिवाइड करते जाएंगे तो कितने बार में कंप्लीट डिवाइड होता है? 5 से करेंगे किसान, कितना आएगा? 5 1 जा 5, तो 1 बचेगा और 1 2 12 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 10, फिर 2 बचेगा तो 25, तो 5 5 जा 15, 25 ना, 5 5 जा। 15। अभी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, तो ये 25 बचा ना, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। बराबर ना? इसका मतलब 625 को क्या लिख सकता हूँ? 5 × 5 × 5 × 5। ये 5 रेज टू कितना आएगा? 4। तो देखो यहाँ पे 625 को मैं 5 रेज टू 4 लिख सकता हूँ, और इसका ऑलरेडी एक पावर है 3। यहाँ तक समझा निशान? तो पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो पावर रेज टू कितना आएगा? 4 × 3 12, 5 रेज टू 12। समझा यहाँ तक? तो ये आ गया, तो ये बेस हो गया ना इसका 5, बेस क्या हो गया? 5, पावर क्या हो गया? 12। यहाँ तक क्लियर है? और कौन सा डाउट है बताओ? सर वो ए में डिवीजन कैसे करें? चलो डिवीजन वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट, a रेज 5 रेज टू -7 डिवाइड बाय 5। देखो ध्यान से, बस कभी
ये डिवाइड में लिखा है, इसका पावर मतलब 1 है ना, 1 तो उसको अगर मैं ऊपर में लूंगा तो 5 रेज टू -7 और ये 5 रेज टू -1 बचेगा ना, तो ये क्या आएगा 5 रेज टू -7 -1, तो 5 रेज टू -8 आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंडाइसिस में लिखना है तो 1/5 रेज टू 8 होगा। समझा भाई निशान? चलो यहाँ तक So ये 5 raised to 8 to 7. ये ऑलरेडी नेगेटिव दिया था ना बेटा, प्लस किया ना। और ये डिवीजन में है तो ये पावर 1 है ना इसका, तो पावर को ऊपर लेंगे तो माइनस आता है ना, तो अभी ऐड करो पावर, -7 -1 कितना होता है -8, तो पावर को अगर नीचे लेंगे तो पॉजिटिव हो गया, बराबर है। चलो पॉजिटिव का सी, पहले कभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। 5 का सी है 2.1 एक्सरसाइज का, -125 डिवाइड बाय 8, तो राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म देखो, तो अगर मैं 125 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 रेज़ टू 3 आएगा। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, तो ये 2 का पावर 3 ना, तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ -1 इंटू 125 डिवाइड बाई 8, तो ये -1 125 को मैं 5 रेज़ टू 3 लिख सकता हूँ ना, तो ये आ जाएगा 5 रेज़ टू 3 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2/3। समझा आपको? तो ये क्या हो गया -1 5/2 रेज़ टू 3, ये आंसर है आपका। सर इसे खाली माइनस साइन डाल सकते ब्रैकेट के बाहर, हाँ, माइनस ये इसलिए तो मैं बाहर डाला हूँ ना। ठीक है, करो पॉज। 5th का कौन सा? बी 5th का बी। और वो देखो बाकी का तुम लोग भी देखो जिसका आ गया क्या नाम है, कभी राइट द नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 1/243 दिया है, 5th का डी वाला सॉल्व कर रहा हूँ, 5th क्वेश्चन का डी, तो 243 कितने नंबर से डिवाइड हुआ निशान? 243 3 से, तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड करो तो ये 27, 3 से करो 9, फिर 3 से करो 3, तो ये 3 का पावर कितना है 1 2 3 4 5, तो 5, तो ये क्या है 1/3 रेज़ टू 5, इसको ऊपर लूंगा तो 3 का पावर -5 आएगा, यस तो 3 क्या आ गया इसका बेस, और पावर क्या हो गया इसका -5। ये समझा? तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में सॉल्व हो गया। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि कैसे कौन से नंबर को डिवाइड करना है वो कैसे निकालना हाँ, तो बताया तो, अगर आपको लास्ट में 0 होगा 2 4 6 8 होगा, इवन नंबर होगा तो डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय है 2 है। और अगर होगा तो सम ऑफ नंबर्स, अगर 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3, तो वो 3 से डिवाइड होगा, मल्टीपल ऑफ 3। अगर मान लो नंबर 81, अभी लिखो मत, ध्यान से सुनो, 81 है तो अगर 8 + 1 कितना आता है 9, तो ये 3 का मल्टीपल है ना, 9 से 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर नंबर ले लेता हूँ जैसे ये था 243, तो इसको ऐड करेंगे 2 + 4 + 3 कितना आएगा 6 + 3 9, तो ये भी 9 से 9 है तो 3 से डिवाइड होगा ना ये भी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दूसरा नंबर और कोई ले लो 27, तो ये 2 + 7 कितना आता है 9, तो ये सब 3 से डिवाइड होगा। समझा? अगर 5 से डिवाइड होना है तो लास्ट में 0 या 5 होगा। समझा? यस ध्यान, अगर लास्ट में 0 और 5 है तो डिविजिबल बाय क्या होगा 5, यस डिविजिबल 5। ये समझा ना? यस चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। इसमें और कोई डाउट है 5th में? तो सर डबल डबल वाले कैसे करना है? डबल डबल वाला कौन सा है बता दो। तो कोई भी सर, चलो। एफ वाला ले लो। एफ वाला थोड़ा टफ वाला कर लेते हैं ना। हाँ। चलो एफ वाला देखते हैं। एफ वाला है 625 डिवाइड बाय 256। क्या नाम है? कृषांक। मत देखो इधर, देखो मत, टाइम लो। 625 है बेटा, तो 5 से डिवाइड करूंगा 625 को, तो ये 1
फिर ये 2, ये फिर 5, फिर 5 से करो तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से करूंगा तो 5, तो ये 5 का पावर 4 आ गया ना। देखो 256, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 2 से डिवाइड करूंगा, तो 256 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 से करो, 6 4, 2 से करो, 3 2, 2 से करो 16, 2 से करो 8, 2 से करो 4, 2 से करो 2, तो कितना है 2 का पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का पावर 8, तो ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 5 का पावर 4 डिवाइड बाई 2 का पावर 8, तो ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में, बस ऐसे लिखना है। चलो करो बनो। चलो फिफ्थ का मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, एक्सरसाइज 2.1 का ना, तो 1 2 9 6 है, निशान ध्यान से देखो, 1 2 9 6 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है कभी, तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 6 जा 12, और ये 9 है तो 4 2 जा 8, ये 16 हो जाएगा ना, अभी 1 बचा है रिमाइंडर को, तो 8 होगा, बराबर है। 2 से करो, साथ में चलो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 4, बराबर है, फिर 3 से करो, 2 से करो, तो 1 6 2, देखो 2 1 जा 2, तो एलसीएम 1 बचेगा ना बेटा, तो ये 12 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 का, समझा। अभी 2 से डिवाइड करो, तो 2 8 1, तो अभी 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा ना, 8 और 1 3 होता है, 8 और 1 9 होता है ना टोटल, तो 3 से डिवाइड करो अभी, तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 7 3 जा 21, ये समझा आपको। फिर 3 से करो, तो 9 3 जा 27, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये 3 का पावर कितना आया 4, गुड कृष्ण, ये कभी इसने किया था सही, ये कितना है 1 पावर 4, 2 का पावर 4, तो पावर जब सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 into 3 raised to 6, अगर 2 into 3 raised to 4 हो गया, तो ये कितना आएगा 6 raised to 4, तो ये आंसर ही आपका। मैं सिर्फ 2 ले रहा था, मैं 3 नहीं लिया। हाँ मैंने भी गलती करके कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट बताओ क्या डाउट है 3 to आपको। 4 तक सही किया, Okay. लेकिन 1 6 2 वाला पार्ट मैंने सही से नहीं किया तो गलत था। ओके, और क्या डाउट है कभी 7 का A 7 का ये करना है, ओके बाकी लोग देखो 7 का ये देख लो, अभी निशान फिर लिखना, 7 का ये करना है, विच इज लार्जर, तो 2 नंबर दिया हुआ है 28 into 10 raised to 19, और दूसरा नंबर है 3 into 10 raised to 20, बराबर है, तो विच वन इज लार्जर बोलता है ये, तो ऐसे कर लिख सकता हूँ क्या, 3 into ये 20 है, इसको मैं 10 raised to 19 into 10 raised to 1 लिख सकता हूँ, प्रशांत लिख सकते हैं क्या, पावर 20 है तो 19 और 1 कितना होता है 20, ऐसा क्यों किया, ताकि 3 into 10 मल्टीप्लाई कर सकूं, तो ये हो जाएगा 30 into 10 raised to 19 ना, तो देखो दोनों का पावर सेव करने के लिए मैं ऐसा किया, तो अभी सामने सामने अगर मैं आपके लिखूं कि 30 into 10 raised to 19 और दूसरा नंबर है 28 into 10 raised to 19, तो ये तो सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों में कौन बड़ा है 30 बन 30 है, तो ये 30 into 10 raised to 19 is greater than 28 10 raised to 9, ये समझा। नेक्स्ट डाउट यहाँ तो पहले इक्वल करना है और उसके बाद पावर को इक्वल करना है, समझा। यहाँ डाउट है कुछ, चलो प्रशांत अगर मुझे समझ में नहीं आया कि आपने 3 to 20 को 3 to 19 में कन्वर्ट कैसे किया। देखो 10 raised to 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 10 raised to 19 plus 1 लिख सकता हूँ, यस, तो 10 raised to 19 into 10 raised to 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 था, तो मल्टीप्लाई में 3, तो मल्टीप्लाई में 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
30 हो गया 10⁻19। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके सामने वाला जो नंबर था वो इसके फॉर्म में लिखा था 28 इंटू 10⁻19 के फॉर्म में। तो अगर पावर को अगर मैं सेम कर दूं तो कंपेयर करना इजी होगा ना। यस जैसे आपके पास 100 करोड़ है और मेरे पास भी 100 मान लो 10 करोड़ आ गए तो कंपेयर कर सकते हैं ना। फिर अगर मान लो मेरे पास 100 करोड़ है, मेरे पास 10 रुपए है, तो कोई कंपेयर ही नहीं है ना। तो ऐसा तो कंपेयर कब करेंगे? जब पावर ये 10 का पावर सेम आ गया तो कंपेयर करना इजी पड़ेगा ना भाई। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये करो फिर शाम। सर मेरा Pause करो। EFGH बाकी है। हाँ करो।